नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। इसमें 24 अध्याय क्यों? भगवान श्री राम का अवतार इसी स्कंद में हुआ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए राम मंत्र कितने अक्षर का है? 6 अक्षर का है। तो 24 में 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऐसा लग रहा है मानो षडाक्षर श्री राम मंत्र की व्याख्या कर रहे हो 24 अध्यायों पर। इसलिए 24 अध्याय। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है रामचरित्र। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसी तरह से यहां 24 अध्याय है। भगवान की प्राप्ति के लिए 6 प्रकार की शरणागति है। कितनी? 6 प्रकार की। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासः, गोप्तित्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेपम, कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार की भगवत शरणागति है। अर्थात 6 प्रकार की शरणागतियां इसी 24 अध्याय में पिरो दी गई है। इसलिए इस वंश के महाराज श्राद्ध देव मनु हुए। उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा देवी। श्रद्धा देवी ने एक दिन ऋतुजों से कहा, महाराज मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बिटिया चाहिए। इसलिए जो यज्ञ कर रहे हो तो बिटिया के लिए यज्ञ करो। तो महात्माओं ने स्वाहा की जगह में बसटकार का प्रयोग कर दिया। बिटिया हो गई, नाम हुआ इला। महाराज ने बुलाया महात्माओं को, महाराज मेरी इच्छा थी बेटे की, तो बेटा कैसे पैदा हो गया? कहा आपकी पत्नी की इच्छा से मुझे बेटा चाहिए। उस बिटिया को कर दिया बेटा, नाम हो गया सुद्दुम्न। पहले क्या नाम था? इला। वास्तविकता तो ये है कि ये इलापुरम था क्षेत्र। मुसलमानों ने इलाहाबाद कर दिया, तो हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने पूरा प्रयाग कर दिया। पूरा प्रयाग कर दिया। इला शब्द इसमें पूर्व से जुड़ा था। आज का नहीं है इला शब्द, ये प्राचीन शब्द है। शुद्धम एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो ऐसे स्थान पर पहुंच गए जो भोले बाबा के द्वारा स्थापित था। महाराज जितने हाथी थे सब हथनी बन गए, जितने घोड़े थे सब घोड़ी बन गए, सैनिक सिपाही सब स्त्री बन गए, यहां तक कि शुद्धुम्न भी स्त्री बन गया। चंद्रमा का पुत्र बुध देखा तो मुग्ध हो गया। उसी से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुआ पुरुरवा। उसी से पुरु वंश चलाया गया कर करके। गुरुदेव की याद आई तो गुरुदेव के पास पहुंचा तो गुरुदेव से प्रार्थना किया। गुरुदेव ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा का देखो भाई पूरा तो नहीं हो सकता है, 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने नारी रहेगा। 1 महीने पुरुष रहता और 1 महीने नारी बनकर के रहता था। आगे चल करके इसी वंश में महाराज सारयाती हुए। सारयाती के पुत्र हुए अनर्थ और अनर्थ के हुए रैवत। रैवत की एक बेटी हुई जिसका नाम था रेवती। रेवती का विवाह किससे हुआ? बलराम जी से हुआ। श्री रेवती जी त्रेता की और बलराम जी द्वापर के।
महाराज रैवत अपने बिटिया के वर के विषय में जानकारी लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज किस वर के साथ मेरी बिटिया का विवाह होगा। गए तो उस समय संगीत समारोह चल रहा था। संगीत जब पूरा हुआ तब पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज पूरा युग परिवर्तित हो चुका है, द्वापर लग गया है, आप अपनी बेटी का विवाह श्री बलदाऊ जी के साथ कर दीजिए। बलदाऊ जी के साथ कर दिया। रेवती त्रेता की और बलदाऊ जी द्वापर की। रेवती एकदम लंबी चौड़ी, बलदाऊ जी छोटे से। कहा ये जोड़ी ठीक नहीं है। बलदाऊ जी ने हल से खींचा और एक मूसल धम्मधि से मस्तक पर दिया। रेवती बिल्कुल बराबर की हो गई। पर ये प्रयोग आप लोग अपनी अपनी रेवती में मत कर देना कि हमारी रेवती हमारे बराबर की हो जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये क्रिया केवल बलदाऊ जी ही कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। आगे चल करके महाराज अम्बरीश हुए हैं। अम्बरीश परम भागवत। सबई मनः, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये सारी चीज सुनने के लायक। सबई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत्सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत्यकाति स्पर्शिंग संगमम्। महाराज महाराज अम्बरीश अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रहते। हम लोगों की भी ऐसी दिनचर्या होना चाहिए। वाणी से अम्बरीश जी भगवान का गुणानुवर्णन करते, नेत्र से ठाकुर जी का दर्शन करते, पैरों से भगवान के क्षेत्र की प्रदक्षिणा करते, हाथों से सेवा करते, रसना से भगवान के श्रीमती तुलसी जी को ग्रहण करते, एकादशी का व्रत करते। देखो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करने के लिए सीधे मथुरापुरी चले गए। मथुरापुरी जब पहुंचे तो निर्जला एकादशी करना प्रारंभ किया। 1 वर्ष तक करना। दुर्वासा जी आए, भगवान का भोग लगाने के लिए जा ही रहे थे, तब तक दुर्वासा जी पहुंच गए। दुर्वासा जी से निवेदन किया महाराज आतिथ्य ग्रहण कर ले। उन्होंने कहा हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं। यमुना स्नान करने के लिए गए, द्वादशी से त्रयोदशी लगने वाली इधर लौट करके आए ही नहीं। क्या करे? महात्माओं से पूछा तो महात्माओं ने कहा भगवान का चरणों तक ले लो, जल ले लो। जैसे ही जल लिया दुर्वासा जी पहुंच गए। अरे मुझे निमंत्रण देने के बाद बिना भोजन कराए भोजन कर लिया। मस्तक से एक जटा उखाड़ी पृथ्वी पर दे मारा। प्रत्या प्रकट हो गई। प्रत्या को चक्र जी ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, पकड़ लिया पीछा दुर्वासा जी का। दुर्वासा जी भागे, कहीं भी दुर्वासा जी की रक्षा नहीं हुई। क्यों? जो अपराध भक्त कर करई राम रोष पावक सुजरई। भगवान के भक्त का अपराध करने वाला प्राणी कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। भक्ति द्रोह कराए चा सीदंति जगत्रया दुर्वासा दुखमापन्ना। भगवान के भक्त का कभी भी द्रोह मत करना, नहीं तो पतन के अलावा कभी कुछ हाथ लगने वाला नहीं।
कितने भी बड़े यज्ञ करो, कितने भी बड़े तपस्वी हो, कितनी भी एकादशी का व्रत करो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोटि यज्ञ एकादशी, कोटि तीर्थ स्नान, दुखवे काहू संत को हरि नहीं करे प्रमाण। किसी संत को, किसी भक्त को अगर आप दुखी, संत मतलब केवल साधु भर से नहीं है, किसी भी भक्त को, यद्यपि चीटी पर्यंत किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दुर्वासा जी भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा आजकल मैं पराधीन हूं। किसके? कहा मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। भक्त मेरे हृदय हैं और मैं भक्तों का हृदय हूं। भक्त मेरे अतिरिक्त नहीं जानते हैं और मैं अपने भक्तों के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। जाओ, अगर तुम्हें अपनी रक्षा चाहिए तो नाभाग तने अम्बरीश जी की शरण में चले जाओ। अम्बरीश जी की शरण में गए, अम्बरीश जी चरणों में गिरे। दुर्वासा जी कहते अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्यमी। आज मैंने भगवान के दासों की महिमा देखी है कि मैंने अपराध किया पर इन्होंने फिर भी मुझ पर दया की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इनके वंश में आगे चल करके महाराज युवनाश हुए। युवनाश महाराज के कोई संतान नहीं। बड़ी विचित्र घटना इनके यहां घट गई। कभी कभी एक्सीडेंटल घटना भी घट जाती है। एक यज्ञ किया इन्होंने, पुत्रेष्ठी यज्ञ। एक कलशी जल रखा था महारानी को पीने के लिए। ये यज्ञशाला में सोए महाराज, बड़े जोरों की प्यास लगी। गर्मी का दिन था, प्यास लगी। कलशी के जल को उठाया और उठा करके पूरा का पूरा जल पी लिया। परिणाम यह हुआ कि जो होना था महारानी को हो गया, महाराज को। महाराज गर्भवता हो गए। जब महाराज के गर्भ हुआ तो अब बेटा कैसे पैदा हुए? गुरुदेव वशिष्ठ ने पेट फाड़ करके बाहर निकाला। अब माता जी के बेटा पैदा हुआ हो तो माता जी दूध पिला में, पिताजी के पैदा हुआ, पिताजी बेचारे क्या करें? कम धास्यति कुमारोयम स्तन्यम रुरूप्यते। देवराज इंद्र प्रकट हुए, कहा मान धाता, मैं इसकी माता हूं। देवराज इंद्र ने अपनी अमृतमयी अंगुली पिलाई, वो पुष्ट हो गया बालक। बालक का नाम हो गया मानधाता। बोलो मानधाता महाराज की जय हो। मानधाता महाराज के 50 कन्याएं हुई। सौभरी ऋषि पहुंचे, महाराज एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। सोचा जो कन्या का विवाह करेंगे नाराज हो जाएंगे, गाली देंगे। कह दिया बाबा जी चले जाओ, जो अंदर ग्रहण कर ले उसी से विवाह कर लो। इन्होंने तो यौवन स्वरूप धारण किया तो सारी देवियां मुग्ध हो गई। हम पहले विवाह करेंगी, हम पहले विवाह करेंगी। सौभरी ऋषि ने कहा देवियों 50 की 50 चली चलो, स्थान में आजकल बहुत सेवा हो गई, सब रहना वही। चले गए, विवाह हो गया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।